पोलो कलर कलर कलर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा वो मेरी बेटी का है जिसका क्लास शुरू हो चुका है ऑनलाइन। सो अब आप सोचोगे, कुछ लोग सोचेंगे मैंने काफ़ी देर कर दी, कुछ लोग सोचेंगे मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया। आई एग्री, मैं श्योर नहीं थी कि मुझे उसको ऑनलाइन क्लासेस में डालना है या नहीं। एंड जल्दी अब जिनको लग रहा है उनको मैं बता दूं कि मुझे उसको किसी भी तरह से इंगेज करना था। मैं पूरी स्टोरी आपको आगे बताऊंगी, इसलिए मैंने उसके लिए एक क्लास ढूंढा एंड मैंने उसमें उसको अभी जस्ट उसका ट्रायल क्लास ख़त्म हुआ है, तो हमने उसको उसमें एनरोल कर रहे हैं। सो मेन मेरा फोकस क्या था, किन बातों की वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया क्लास, एंड दूसरी बात कि ऑनलाइन क्लासेस पे जाना है ये क्यों डिसाइड किया, एंड क्यों हम अब तक इस बात को टाल रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहला, क्यों मैं ऑनलाइन क्लासेस ढूंढ रही थी, द बेस्ट मेन थिंग वॉज कि बच्चे को एंगेज करने का। अगर आप लोग शिवन्या की बाकी वीडियोस देखते हो, इनफैक्ट आप मेरे भी वीडियोस देखते हो, तो उसमें आगे पीछे से शिवन्या कहीं ना कहीं से दिखी जाती है। सो आप जानते हो वो एक बहुत ही हाइपर एक्टिव किड है, एंड नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी उसके पास बहुत सवाल होते हैं, उसे बहुत कुछ बात करना होता है। एंड एज अ पेरेंट घर पे हमारे पास उतना कॉन्सेंट्रेशन, उतना टाइम, उतना ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टीचिंग नहीं है। क्या अब ये जानते हो आप लोग कि मैं काफ़ी टाइम से शिवन्या के लिए वर्कशीट्स जो होते हैं DIY वो बना रही हूँ एंड वो शेयर करी, और वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सारीदा शिवन्या का जो इंस्टाग्राम पेज है, बॉस बेबी शिवन्या, उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है मटेरियल बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड शिवन्या के अलग अलग एक्टिविटीज़, उसका अलग अलग पढ़ना, उसके जो भी वो सीखती है स्किल्स, वो सब हम उसमें शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सो मैं घर पे अब तक उसको उसी तरह से पढ़ा रही थी, घर पर ही कर रही थी, लेकिन फाइनली अब मुझे लगता है कि अब उसको ज़्यादा एंगेजमेंट की ज़रूरत है। मे बी उतना टाइम, उतना पेशेंस, उतना प्रॉपर लर्निंग ना मैं उसको दे नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, घर पे पढ़ाने की वजह से या उसको कोई ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से उसका पीछे ना रह जाए पढ़ाई, या वो किसी चीज़ में नेग्लेक्टेड ना हो जाए, इग्नोर्ड ना हो जाए। दैट वाज द मेन रीज़न, एंगेज करना बच्चे को, जिसके लिए मैं क्लास ढूंढ रही थी। दूसरा, लर्निंग को उसकी हैबिट बनानी थी। देखो, हम कितनी भी कोशिश कर लेना, हम रेगुलरली उसको नहीं पढ़ा पाते, या हम एक चीज़ पे अटक जाते हैं। जैसे अगर ABCD पढ़ा रहे हैं तो हम उसको कुछ कुछ दिनों देर बाद बार बार ABCD करा रहे हैं, और उससे बच्चा भी उतने अच्छे से ग्रास्प नहीं कर रहा है, ग्रास्प कर भी ले रहा है तो मे बी उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, राइट। वहीं अगर जो टीचर्स पढ़ाती हैं, जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। वैसे आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे क्लासेस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन नर्सरी, प्री स्कूल मिल जाएगा, जहाँ पे वो लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत ही कम फीस में पढ़ा रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज टीचर्स ट्रेंड नहीं है। तो या तो वो बच्चों के सामने ब्लैंक हो जा रहे हैं, या तो दे आर नॉट श्योर कि आगे एक्टिविटीज करनी क्या है, बच्चों को एंगेज कैसे रखना है, बच्चों को संभालना कैसा है। या एक टीचर पे बहुत सारे बच्चे, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। अगर ऐसे ही करना है तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस के, हम वही बच्चों को दिखा दें, क्योंकि फाइनली वही हो रहा है, एक वीडियो चल रहा है, टीचर बोल रही है एंड बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं, हमें चाहिए जहां बच्चा इंटरैक्ट कर पाए, टीचर के साथ भी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, राइट। तो वो भी मेरा एक मेन पॉइंट था। दूसरा, पेरेंट और उनके बच्चे का भी बॉन्ड बनता है, बिकॉज थ्रू आउट दिस क्लास हम अपने बच्चे के साथ बैठते हैं। जैसे आज ट्रायल क्लास में शिवन्या के साथ जब मैं बैठी थी तो वी वर ड्राइंग, वी वर कर्लिंग, एनी हाउ ये हम करते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं करते हैं, राइट। कभी हुआ कि 2-3 दिन गैप हो गया, कभी हुआ तो काफ़ी लंबा गैप हो गया, लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम रेगुलरली बैठ रहे हैं, जो टीचर बोल रही है वो हम दोनों कर रहे हैं। एंड हम दोनों, लाइक होता था ना कभी कभी जब हम दोनों बैठते हैं तो मैं उसको कभी डांट दे रही हूँ या कभी मैं उस पर चिल्ला दे रही हूँ। जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज मैम जो बोल रही है वो भी सुन रही है, मैं भी सुन रही हूँ। सो मैं भी एज अ स्टूडेंट ही एक्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी उसको बोलने का कोई टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट बात होती है रूटीन में आना। जैसे कि मैंने आपसे कहा, रेगुलरली पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। कभी आप दिन में पढ़ा रहे हो, कभी आप दोपहर में ऐसे ही लेके बैठ जा रहे हो टाइम पास, कभी आप सोते सोते लेकर बैठ जा रहे हो, राइट। इससे हो क्या रहा है, बच्चे का कोई रूटीन नहीं बैठ पा रहा। बच्चे को लगता है अरे यार ठीक है, 10 मिनट मम्मी पढ़ाने वाली है, पापा पढ़ाने वाले हैं, एंड दैट्स इट, आई एम डन। लेकिन अगर प्ले स्कूल या ऑनलाइन ऐसा क्लास लग जा रहा है, उनका रूटीन फिक्स हो जा रहा है। दे नो सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह करके, नाश्ता करके, नहा धोआ के मुझे 1 घंटे का क्लास करना है, ओके।
बस उनका वो रूटीन सेट है। अब जब पैंडेमिक खुलेगा, गॉड नोज कब, लेकिन जब भी खुलेगा, तब बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो रूटीन से ना घबराएगा नहीं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा हमने शिवन्या को एक बार पहले भी प्ले स्कूल में एनरोल किया था। एंड हमारी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि उसके पहले उसका कोई रूटीन नहीं था। सडनली हमने उसको एक रूटीन में डाला एंड 4-5 दिन जब वो रोई, उसने रोते रोते इतना रोती थी कि वो उल्टी कर देती थी। हमने उसको बंद करा दिया क्लास, बिकॉज मैं बहुत घबरा गई थी इस तरह से रोना, इस तरह से उल्टी करना, उसकी तबीयत ना खराब हो जाए बोल के हमने रुका दिया। बट द मेन रीजन था कि उसको कोई आइडिया ही नहीं था रूटीन लाइफ का, एंड अचानक से उसको एक रूटीन में डाल देना, अचानक से उसको एक अलग एनवायरनमेंट में डाल देना और उसको टाइम नहीं देना अडेप्ट करने के लिए, वो उसका मेन प्रॉब्लम था। इसलिए मैं नहीं चाहती उसके आने स्कूल जब खुले उसका तब उसके साथ यही सेम चीज़ हो। इसलिए मैं चाहती हूँ उसको अभी से वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाए। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिंग विथ न्यू किड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको नए दोस्त मिले। आज फर्स्ट क्लास था और आज उसने क्लास खत्म करते ही 2 बच्चों का नाम लिया कि ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। आई वाज लाइक तुमने मुश्किल से उनसे बात की होगी, मेनली तो टीचर ही बात करी थी तुम लोगों से, बट शी वॉज वेरी हैप्पी कि ये दोनों मेरे नए फ्रेंड्स हैं। सो इस तरह से जब वो बच्चे इंटरैक्ट करते हैं ना, एंड इस क्लास के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँ क्योंकि मैं भी थोड़ा श्योर हो जाऊँ, अभी अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है। जैसे ही मैं श्योर हो जाऊँगी इस क्लास के बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी एक रिफ्रेशिंग सा चीज़ होता है। नॉर्मली बच्चे क्या एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं, भाई सुबह उठा, घर में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भूख लगा खा लिया, नहा लिया, बस उनकी कोई ऐसे लाइफ में ना प्रॉपर रिफ्रेशमेंट नहीं है। ज़्यादातर ना हम उसको घुमाने बाहर लेके जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनको घुमाने सेम ही जगह पे लेके जाते हैं। सो इसीलिए ये जो क्लासेस होता है उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट होता है। और अगर मैं बात करूं एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं। नॉर्मली हम जब घर पे कराते हैं ना तो हम इतने एक्टिविटीज़ नहीं करा पाते। हम क्या करेंगे, बुक लेंगे, पेन लेंगे एंड ABCD पढ़ो, या फिर खड़े कर दिया अब ABCD बोलो, A को ऐसे बोलो, B को ऐसे बोलो, लेकिन उसमें कोई फन नहीं है, कोई इंटर एक्टिविटी नहीं है, राइट। लेकिन आज उसके क्लास में हमने देखा उसको डांसिंग सिखा रहे हैं, सिंगिंग सिखा रहे हैं, एक्शन कर करके सॉन्ग, जो कि नॉर्मली वो एलेक्सा के साथ एक्शन करती थी लेकिन बीच बीच में गायब कर देती थी। आज उसने पूरे एक्शंस किए एंड उसको बहुत मज़ा आ रहा था और उसे देख के डेफिनेटली हमें बहुत मज़ा आ रहा था। अब ये तो था पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं उसको क्लास में डालना चाहती थी। इसके बाद आता है पॉइंट कि किस वजह से मैं डिले कर रही थी, क्या डर था मेरे अंदर। खैर डर भी बहुत सारा था। सबसे पहला मुझे तो लगता था वेस्ट ऑफ मनी है, यूजलेस है। दोस्तों अगर स्कूल चालू होता और अगर आप स्कूल में उसको भर्ती करते तो भी तो आपको वो अमाउंट देना पड़ता है, इनफैक्ट उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, एम आई राइट। तो फिर आप इसे वेस्ट ऑफ मनी कैसे कह सकते हो। ये तो उसको हेल्प कर रहा है कि वो लैग बिहाइंड ना करे और आगे अपने लर्निंग शेड्यूल में आगे ही चलती जाए, राइट। सेकेंडली आपको जो अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो ऑनलाइन नर्सरी क्लासेस या ऑनलाइन प्री स्कूल क्लासेस हैं, वो काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करें, काफ़ी सारे अच्छे प्लान्स भी हैं उनके। तो आप अपने बजट के हिसाब से अच्छा स्कूल देखकर आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट मेरे अंदर जो डर था वो ये था कि यार पूरे दिन का 1 घंटा वो स्क्रीन के सामने रहेगी, उसकी आंखों पे असर पड़ेगा। सो आई डिसाइडेड कि उसको ये जो 1 घंटा देना है, इसके अलावा मैं जितना हो सकता है स्क्रीन टाइम उसके लिए अवॉइड करने वाली हूँ ताकि उसकी आंखों पे असर ना पड़े। एंड सो उसका क्लास कंटिन्यू 1 घंटा नहीं चलने वाला, आधे घंटे का क्लास होगा, 15 मिनट ब्रेक होगा एंड आधे घंटे का क्लास होगा। सो डेफिनेटली कंटिन्यू उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है। जैसे हम शिवन्या को जब घर में पढ़ाते हैं तो हमने देखा यार 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा वो बैठेगी भी नहीं, एंड 10-15 मिनट भी बहुत ही मैक्सिमम होता है कि वो एक जगह बैठ के पढ़ाई कर ले। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा मुझे ये लगा कि उसमें एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको, एंड कंटिन्यूस चेंज करते जा रहे हैं एक्टिविटीज़, क्योंकि उनके पास का प्लान है। हम अगर ये सोचेंगे ना हम उसको रेप्लिकेट करें घर पे, हमारे पास उतने अच्छे से प्लान्स नहीं है, हम उतने ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको नहीं पढ़ा पाएंगे कि अभी ये एक्टिविटी किया, बस 2 मिनट का ब्रेक दो, फिर ये एक्टिविटी करो, फिर 2 मिनट का ब्रेक दो, फिर ये एक्टिविटी करो। हम ये नहीं कर पाएंगे। वही ट्रेन टीचर्स ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेट देम डू देयर जॉब। अगर सारा काम हम ही करने लगेंगे तो टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज पुअर इंटरनेट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए आज भी। बेसिकली देखा जाए तो लखनऊ में हमारा इंटरनेट बहुत बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी जहाँ पे हम हैं होम टाउन में हमारे, वहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा डिस्टर्बेंस है। जो मेरा एक प्रॉब्लम और भी था कि इंटरनेट बंद हो जाएगा तो हम कैसे वो क्लास
बीच में टूटेगा, लेकिन खैर उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। टू बी वेरी फ्रैंक, जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। तो अगर वो रुक भी रहा था इंटरनेट, सो दे वर सेइंग कि ओके, टेक योर टाइम, अपने इंटरनेट को ठीक करो एंड गेट बैक टू अस। और अगर किसी का बहुत ही पुअर क्वालिटी इंटरनेट हो रहा था, दे वर एक्चुअली टेलिंग देम कि आप शाम का सेशन ज्वाइन कर लो, नॉट एन इशू, बच्चे का सेशन मिस नहीं होना चाहिए। सो दे हैव मल्टीपल सेशंस। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपका वो इंटरनेट अटक रहा है, तो आप नेक्स्ट सेशन में जा सकते हो। इसके बाद अनट्रेन्ड टीचर स्टाफ, यस, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन उनके एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं, यूट्यूब पे बोलो या IGTV पे बोलो, तो मुझे वो टीचर्स उतने क्या कह सकते, उतनी ज़्यादा एकदम जानदार नहीं लगे कि बच्चों के साथ एकदम हाइपर एनर्जी के साथ वो परफॉर्म करें या बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें। बहुत ज़रूरी होता है टीचर का एक्टिव होना, टीचर का कंप्लीटली ट्रेंड होना, बच्चों को कैसे संभालना है कैसे नहीं। आज की जो हमारी मैम थी, आई एम वेरी हैप्पी, वो बहुत अच्छी थी एंड वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा रही थी, मतलब शिवन्या को एंड बाकी बच्चों को पढ़ा रही थी। एंड लकीली एक टीचर पे हार्डली 6 से 7 बच्चे थे, तो इसीलिए उतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं था। लेकिन उनका सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगा कि हर बच्चे को उनके नाम से, और साथ ही उनके साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी उनके नाम से बुलाया जा रहा था। ऐसा नहीं शिवन्या की मम्मी या इसके पापा या इसकी मम्मी, नहीं, जयति शिवन्या, इस तरह से प्रॉपर्ली नाम लेके बुला रही थी। दूसरी बात, वो हर एक को मौका दे रही थी जवाब देने का एंड हर एक को अप्रिशिएट कर रही थी, चाहे वो आवाज़ धीरे हो, जैसे शिवन्या कई बार शी नोज द आंसर, लेकिन वो जवाब देगी सर्कल ट्रायंगल, तो टीचर को सुनाई दे ना दे, वो उसकी लिप मूवमेंट को पकड़ के बोल रही थी यस शिवन्या यू आर राइट, तब शिवन्या जोर से बोल रही थी। तो ये टीचर्स के अंदर क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स जो आप पढ़ा रहे हो वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जस्ट रैंडमली कुछ पढ़ा दिया नहीं। कुछ टीचर्स होते हैं वो इतने आउटगोइंग नहीं होते कि वो एक्शन के साथ पोइम्स पढ़ाएं, बहुत ही शाय होते हैं। लेकिन आज की हमारी मैम थी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को एक्शंस के साथ सॉन्ग पढ़ा रही थी, विच मेड मी रियली हैप्पी, क्योंकि शिवन्या उतने ही एनर्जेटिक तरीके से उनको रिस्पॉन्ड भी कर रही थी। ठीक है, एंड ऑफकोर्स नॉट हैविंग अ स्पेयर कंप्यूटर, क्योंकि आपके पास 10-12 कंप्यूटर घर पे नहीं हो, मुश्किल से एक कंप्यूटर होता है, वो भी आप में से किसी को वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहिए रहता है। लकीली हमारे पास एक स्पेयर कंप्यूटर था जो हमने शिवन्या के लिए यूज़ किया। एनी विच वे शिवन्या के लिए उसका क्या बोलते हैं उसको, टैबलेट। एनी विच वे शिवन्या के पास उसका टैबलेट है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो टैबलेट पे उतने क्लियरली नहीं कर पाए। स्टिल मैं 1-2 दिन ट्राई करूंगी, क्योंकि उसमें पिक्चर्स बहुत छोटे आते हैं, बच्चे बहुत छोटे दिखेंगे, लेकिन लैपटॉप में आज उसको पिक्चर बहुत ही क्लियरली दिख रहा था, बच्चे सारे बहुत क्लियरली दिख रहे थे, और वो जब 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 उसका पिक्चर पॉपअप होता था वो बहुत खुश हो जाती थी। तो ये अगेन एक बहुत मतलब खुशी की बात थी, या ओके बच्चे के लिए एक्साइटमेंट वाली बात थी। अगर एडवांटेजेस की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने ऑफकोर्स बताया कि क्यों क्लासेस ज्वाइन कराना चाहिए था और क्यों मैं क्लासेस के लिए ढूंढ रही थी। दोस्तों होता क्या है, बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, बच्चा मेंटली फिजिकली, अगर आप उनको सही जगह पे ट्रेन नहीं करोगे, सही जगह पे एंगेज नहीं करोगे, वो बाय डिफॉल्ट गलत चीज़ें सीखेंगे फिर, राइट? उनकी गलती नहीं है, दे हैव टू लर्न समथिंग, ईदर दे शुड लर्न अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, इट्स अप टू यू कि आप उनको कौन सा मोड़ दे रहे हो, राइट? इसीलिए ये क्लासेस बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, उनको लर्निंग एक हैबिट बन जाती है उनकी, वो रोज़ लर्न करते हैं, नई नई चीज़ें लर्न करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सबके साथ लर्न करते हैं। सो उनके अंदर एक ये भी रहता है, हाँ इसका जवाब मुझे देना है, इसका जवाब मुझे आता है, उसको भी आता है, मुझे भी आता है। इस तरह का जो उनके अंदर फीलिंग रहता है ना, वो आप अकेले बच्चे को घर में कभी नहीं करा सकते। आपने कोई सवाल पूछा तो बाय डिफॉल्ट उसका जवाब उसी को देना है, और वो नहीं दे पाएगा तो आप दे दोगे, तो उसके अंदर वो फीलिंग कभी नहीं आएगी कि यार मैंने नहीं दिया तो वो दे देगा, राइट? तो वो उसके अंदर सीखने वाली क्यूरियोसिटी उतनी नहीं बनेगी। हाँ, अगर घर में आपके 2-3 बच्चे हैं देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर सिंगल चाइल्ड है, जैसे हमारे पास सिर्फ शिवन्या है, तो उसको कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम सॉरी अगेन, लाइट प्रॉब्लम। खैर, दूसरा पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज अगर मैं श्योर नहीं हूँ कि क्लास कैसा है, आई नीड टू बी इन्वॉल्व, ताकि मैं देखती रहूँ और तभी मैं उसको फाइनलाइज करूँगी। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि मैं क्लासेस उसको क्यों ज्वाइन कराना चाहती थी ऑनलाइन, किन बातों की वजह से मैं टाल रही थी डिसीजन को, एंड फाइनली मैंने क्यों ये डिसीजन लिया कि नाउ शी शुड बी एनरोल्ड इन अ नर्सरी क्लास। ओके, हम जो अभी क्लासेस उसके लिए लगाए हैं, हम उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, बिकॉज लेट मी गेट टू नो मोर अबाउट इट, लेट मी हैव अ गुड एक्सपीरियंस, अ कन्फर्म डिसीजन कि हाँ
इसके साथ ही शिवन्या आगे जाने वाली है, तभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि पर्सनली ये जो फर्स्ट फेज़ था या फर्स्ट इंप्रेशन था वो इस क्लास का मेरे ऊपर बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन मैं तब तक आपके साथ शेयर नहीं करूँगी जब तक मैं खुद श्योर नहीं हो जाती। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम, कीप वॉचिंग, और हमारे DIY वर्कशीट्स को भी देखना मत भूलिएगा।